हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हमने फीचर्स की बात की, बेनिफिट्स की बात की, इसके अलावा हमने देखा पीएचपी को कहाँ प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएचपी एग्जैक्टली काम कैसे करती है। हम इन सब चीज़ों की जानकारी इसलिए ले रहे हैं ताकि जब हम पीएचपी के साथ काम करना शुरू करें तो हमारे लिए पीएचपी के पूरे प्रोसेस को समझना आसान रहे और हम आसानी से पीएचपी को प्रयोग कर पाएं। तो आइए देखते हैं इस पूरे सेशन में पीएचपी कार्य किस प्रकार करती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड दी गई 3 इमेजेस दिखाना चाहता हूँ जिनके साथ नंबरिंग की गई है। सबसे पहले 1 नंबर, आप पीएचपी की किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए URL टाइप करते हैं। जैसे यहाँ में मैंने www.youtube.com टाइप किया है। जैसे ही क्लाइंट इसे टाइप करता है, मैं अपने आप को एक क्लाइंट मानता हूँ, तो ये जो URL है इसको एक्सेस करने के लिए सीधा सर्वर जो कि 2 नंबर पे है आपके पास, उसको रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अब जो 2 नंबर है वो पीएचपी का सर्वर है मान लीजिए, और वहाँ पे YouTube वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर डिफाइन किया हुआ है जिसमें छोटे छोटे पिक्चर्स हैं जो वीडियोस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेटा जो है MySQL में भी हो सकता है जिसमें फाइल्स को रेफरेंस किया गया है। अब सर्वर को अगर MySQL से भी डेटा लेना है तो वो ले सकता है, और जैसे ही उसे डेटा मिलता है वह PHP स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के पश्चात जो HTML कोड अवेलेबल रहेगा उसे क्लाइंट के पेज पे भेज देगा, जो कि तीसरे स्टेप से दिखाया गया है। अब यदि यहाँ देखें तो आउटपुट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस को रिप्रेजेंट किया गया है आपकी क्लाइंट के पेज पे। तो इस तरह से हम एक प्रोसेस के साथ PHP के साथ बनी हुई वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। बेसिकली वो अपने सर्वर पे रहती हैं। आइए अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दिए गए पॉइंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला कार्य क्लाइंट की तरफ से है, वह PHP की वेबसाइट का URL टाइप करेगा। जो भी URL उसने टाइप किया है ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट मानते हुए वेब सर्वर के पास भेजेगा। वेब सर्वर अलग कंप्यूटर है जो अलग जगह पे स्थित है। हालांकि जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं आने वाले सेशंस में, उसमें हम अपने ही कंप्यूटर में सर्वर बनाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ। अब वेब सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आती है तो वह URL चेक करता है, और यदि किसी PHP स्क्रिप्ट को उसमें कॉल किया गया है उस वेबसाइट के साथ तो उसे एग्जीक्यूट करता है। अब डिपेंड करता है कि यह रिक्वेस्ट किसी डेटा से कनेक्टेड है या नहीं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आप रेट कंपेयर कर सकते हैं। आप वहाँ पे रेट के क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं, जैसे आप मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट सेट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए मुख्यतः MySQL डेटाबेस को प्रयोग किया जाता है बैकएंड में। तो अगर हमारे सर्वर को MySQL से कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो वह उससे लेगा। फाइनली जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्जीक्यूशन के पश्चात PHP का जो रिजल्ट है वह HTML में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और यह कार्य सर्वर के द्वारा ही किया जाएगा। और फाइनली जो आउटपुट रहेगा HTML वाला, उसे फाइनली क्लाइंट साइड के कंप्यूटर पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से PHP हमारे पास कार्य करती है, और आने वाले सेशन में हम ये भी देखेंगे लोकली हम किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं, जिसमें एग्जाम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने वाले हैं, एक ब्राउजर का प्रयोग करने वाले हैं, और देखेंगे किस प्रकार से हम आसानी से PHP को अपने लोकल कंप्यूटर पे रन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इस सेशन की तरफ बढ़े, हम अगले सेशन में देखेंगे PHP जो बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ कार्य कर सकती है, जैसे HTML है या MySQL है, तो PHP का रोल एग्जैक्टली क्या बैठता है इन सब के साथ मिला के। तो अगले सेशन में हम इसकी जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।